फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर बार प्रीवियस ईयर में पूछ जाते हैं। और मैं मान के बताता हूँ आपको कि हरियाणा का जो पुलिस का एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, इसमें 25% जीके हरियाणा जीके से आने वाली है। मतलब 100 में से 25 क्वेश्चन। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही आप ऐसा कर सकते हैं कि हरियाणा जीके को साइड में रख के और सब्जेक्ट पढ़ें। हाँ, ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि 25 नंबर अपने आप में ये मान के चलो 1/4 भाग है। तो हरियाणा जीके पे आपको फोकस देना है और लगातार तैयारी करनी है। तो ये प्रीवियस ईयर के या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हरियाणा में हर बार पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को, और शाह आयोग की सिफारिश पे हुआ था और पंजाब से अलग करके बनाया गया था। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है और यह किस अन्य राज्य के साथ साझा होती है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और यह किस अन्य राज्य के साथ साझा होती है? पंजाब के साथ। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं और मंडल कितने हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले, 6 प्रशासनिक मंडल और 90 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक मंडल, 90 विधानसभा सीट। 23वां जिला 80 हो चुका है। ठीक है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा। जो प्रतीक, राजकीय प्रतीक है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे राजकीय पशु कौन है हमारा? ब्लैक बक, काला हिरण हरियाणा का। राजकीय पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तितर। राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। और राजकीय फूल जो है कमल है। एक बार और देखो, राजकीय जो पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तितर, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय फूल है कमल। भौगोलिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है? यमुना नदी। हरियाणा की जो पूर्वी सीमा बनाती कौन सी है? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यमुना नदी है वो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह चोटी है। और इसकी जो पीक है वो ऊंचाई है वो 1467 1467 मीटर है और पंचकुला जिले के जो है मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है, 1467 मीटर और मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। भिवानी पहले था लेकिन चरखी दादरी से अलग हो गया, चरखी दादरी इसमें बन गया तो अब सिरसा हो गया। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा भाई? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल करते हैं। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? महाभारत का युद्ध लड़ा था भाई कुरुक्षेत्र में, और ज्योतिषवर सरोवर के पास जो है गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है भाई? पानीपत को कहा जाता है। 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी यहाँ लड़ी थी, 1526, 1556 और 1761 की लड़ाइयाँ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRE कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा के किस शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस या मिनी कोबा कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निकलते हैं। कहाँ पर? भिवानी से। हरियाणा के किस शहर को मिलीनियम सिटी या साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम को। किसको? गुरुग्राम को। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? हिसार में है। भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। हरियाणा का लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आयरन मैन? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है या कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद्र बहमन। सोंग थिएटर, सांग परंपरा में उन्होंने बड़े योगदान के लिए कुछ संदर्भों में लक्ष्मीचंद को भी सूर्य कवि कहा जाता है और कालिदास की उपाधि भी दी गई है। लेकिन आपके यदि पेपर में आए तो शेक्सपियर या कालिदास, तो आप दीपचंद बहमन को बताएंगे। भाखड़ा बांध का वास्तविक वास्तुकार आर्किटेक्ट किसे माना जाता है भाई? चौधरी छोटू राम को। भाखड़ा जो बांध है उसका वास्तविक जो वास्तुकार है उसको किसे माना जाता है? चौधरी छोटू राम को। हरियाणा के 6 प्रशासनिक मंडल हैं और इन मंडलों के अंतर्गत 22 जिले, 23 रहते हैं अब तो। ठीक है। एक ट्रिक है, जैसे घर के FM गुरुग्राम, हिसार, रोहतक,
करनाल, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, अम्बाला। अम्बाला की जगह याद रखेंगे, ठीक है। 6 मंडल। अम्बाला मंडल में 4 ज़िले हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। रोहतक में 5 हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी, ठीक है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। हिसार में भी 4 हैं, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। गुरुग्राम में 3 हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। करनाल में 3 हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। फरीदाबाद में भी 3 हैं, फरीदाबाद, पलवल, 9, ठीक है। परीक्षा से महत्वपूर्ण के लिए भाई, रोहतक मंडल में कितने अधिक ज़िले हैं? सबसे अधिक है 5। करनाल और फरीदाबाद को फरवरी 2017 में नए मंडल के रूप में घोषित किया गया था। कब? करनाल और फरीदाबाद को कब घोषित किया गया? 2017 में। जिससे मंडलों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी भाई। प्रत्येक जो मंडल का प्रशासनिक जो प्रमुख है कमिश्नर होता है। कौन होता है? कमिश्नर होता है। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।